जी, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेमो दूंगा एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो कि जनरल पर्पस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। किसी भी तरह के बिजनेस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसका अपना बिल्ट इन इन्वेंट्री मॉड्यूल है जिसमें आप सेल इनवाइसेस, परचेज इनवाइसेस और अपने स्टॉक का इन एंड आउट मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल है जो कि फ़िक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन मॉड्यूल होता है। इसको किस तरह यूज़ करना है, फ़िक्स्ड एसेट्स जो हैं किस तरह डिफ़ाइन करने हैं, किस तरह उनकी डेप्रिसिएशन डालनी है, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि जब आप ट्रायल बैलेंस लेते हैं तो उस डेप्रिसिएशन का ऑटो इफ़ेक्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस में किस तरह से आ जाता है। तो सबसे पहले जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये आपने इसमें लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन का होम पेज है। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आपने गूगल क्रोम खोल लेना है या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। वहाँ पे EQL सोल्यूशन लिखना है, EQLSOLUTION.com, ठीक है। यहाँ पे EQL सोल्यूशन लिख के आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लें। वहाँ पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, अपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन के बटन को क्लिक कर लेना। ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। बहुत ही इजी टू यूज़ है। आप इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में भी ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और आइए शुरू करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने अपने बिज़नेस के जो एसेट्स हैं उनको कहाँ पे एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का होम पेज है। राइट हैंड साइड पे सारी मास्टर इन्फॉर्मेशन है, यानी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है या एसेट्स डिफाइन करने हैं, ठीक है ना। यानी प्रोडक्ट्स मास्टर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दरमियान में ट्रांजैक्शनल स्क्रीन्स हैं, ठीक है। आपने सेल इनवाइस बनानी है, जेवी डालना है, जो भी आपने एंट्री करनी है वो आपको मिडल सेक्शन में मिल जाएगी। लेफ़्ट साइड पे सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जो भी एप्लीकेशन में रिपोर्ट्स मौजूद हैं वो लेफ़्ट साइड पे इधर आपको मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल और कितना यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एसेट्स फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये वो सारे एसेट्स हैं जो आपने इस सिस्टम में एंटर किए हुए हैं, क्या उनकी वैल्यू है, कितनी दफ़ा वो डेप्रिसिएट हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हर एक एसेट की बुक वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको यहाँ पे उसका टोटल नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेबल सर्च करता हूँ तो ये दो एसेट्स जो हैं मुझे मिल गए। जो मैंने ऑफिस टेबल या जो भी फर्नीचर है उसको लेकर के मैंने एंटर किए हुए। मैं इस फ़िल्टर को रिमूव करूँगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इधर शो हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ले लेते हैं। ये एक एसेट है हमारा और हमने मेंशन कर दिया जी कि ये जो है इक्विपमेंट के अकाउंट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये क्या, ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने डिफ़ाइन करके रख लिया। फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ठीक है, या लैंड एंड बिल्डिंग है। तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में ये भी डिफ़ाइन कर दिया कि ये जो अकाउंट है ये किस तरह डेप्रिसिएट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कितने नंबर ऑफ मंथ्स जो है इसकी लाइफ होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद सिस्टम आपको बता देगा इस वक्त बुक वैल्यू क्या जा रही है इस एसेट की, ठीक है ना। आपने कोई नया एसेट भी अगर एंटर करना है तो यहाँ से क्रिएट न्यू एसेट पे क्लिक करके आप उसको एंटर कर सकते हैं। अगर मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में ले जाऊँ और यहाँ से फिक्स्ड, ये सेकेंड लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट है इस तरफ, ठीक है। अगर मैं इस व्यू के बटन को दबाऊँ तो तमाम फिक्स्ड एसेट मुझे इधर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इक्विपमेंट वाले को एडिट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भी इस एसेट को आपने किस तरह से डेप्रिसिएट करना है। तो मैंने इसे बता दिया जी स्ट्रेट लाइन से करना है और 45 मंथ्स में इसकी पूरी वैल्यू को डेप्रिसिएट कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये सारी डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपने डेप्रिसिएशन एंटर करनी है, ठीक है। तो मार्क डेप्रिसिएशन के ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सिस्टम आपको बता रहा है कि जी लास्ट टाइम जो है आपने डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर की थी, ठीक है। तो ज़ाहिर आप डेप्रिसिएशन मंथली करना चाह रहे हैं, क्वार्टर ईयरली करना चाह रहे हैं, आपने अकॉर्डिंगली यहाँ से नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट कर लेना है नवंबर का और मेक डेप्रिसिएशन कर देनी है। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके तमाम एसेट्स को लेकर
उनकी जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट बनती है जिस भी मेथड के हिसाब से सारे का सारा खुद ही हैंडल करके मेंटेन करके आपको यहाँ पे रिपोर्ट दे देगा। और यहाँ पे आपको शो ऑफ हो जाएगा कि हर उस एसिड की जो कि वैलिड है, ठीक है, एक्सपायर नहीं है, उसकी बुक वैल्यू भी मोर देन ज़ीरो है, तो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई है। ये डेप्रिसिएशन रन करने के बाद आप जो है ट्रायल बैलेंस में आ सकते हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस अगर मैं शो करूं यानी रिफ़्रेश करूं तो ये ट्रायल बैलेंस मुझे शो कर देगा जी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इतनी अमाउंट की हो चुकी है, ठीक है। ये ऑटो एंट्री होती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अकाउंट को एंटर कर देता है। अंडर द एसेट्स हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्सपेंसेस के अंडर हमें एसिड डेप्रिसिएशन अमाउंट मिल जाएगी। ये टोटल डेप्रिसिएशन हमारी इस वक्त इतनी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें मेंशन करना पड़ेगा सेटअप में जाके कि भाई ये वाले अकाउंट आप यूज़ करो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शो करने के लिए। तो वो किस तरह हमने करने के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाना है और यहाँ से सेटअप में आ जाना है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स मैपिंग है। यहाँ पे आपने मैपिंग कर देनी है कि भी मेरे फिक्स्ड एसेट्स का कौन सा सेकंड लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ से आपने मेंशन कर देना है कौन सा वो अकाउंट है जो एसेट डेप्रिसिएशन होगा, ज़ाहिर है वो डेबिट नेचर का होना चाहिए। और कौन सा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है जो कि ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन को लेकर जाएगा और शो करवाएगा। यहाँ पे आपने वन टाइम मैपिंग कर देनी है। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन रन करेंगे सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट दे देगा, ठीक है। और जब भी आप ट्रायल बैलेंस रन करें, मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जब भी आप रन करें मेक श्योर कर लें कि कोई आपका जेवी जो है इनकम्प्लीट ना हो इधर, ठीक है। इनकम्प्लीट जेवी का इनकम्प्लीट इफेक्ट जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर और वो बैलेंस नहीं शो करेगा। तो आपने इनकम्प्लीट जनरल वाउचर्स को या तो रिमूव कर देना है या फिर उनको कंप्लीट कर देना है, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। और दूसरा मैं टिप आपको दूं कि अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल के अंदर आएँ तो यहाँ पे ये टोटल परचेज़ वैल्यू है, ठीक है। और आफ्टर डेप्रिसिएशन ये बुक वैल्यू है तमाम एसेट्स की। तो ये जो बुक वैल्यू है तमाम एसेट्स की ये आपकी उधर ट्रायल बैलेंस में यही अमाउंट होनी चाहिए। इन केस के ये अमाउंट नहीं है तो आप जेवी डाल के इस अमाउंट को इक्वल करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये सब रिपोर्ट दिखाऊं इसी मॉड्यूल की तो ये ग्रुपिंग है अकाउंट वाइज, हर अकाउंट की कितनी वैल्यू है, कितनी उसकी वर्थ है, वैल्यू है, ये जो फिगर्स हैं ये आपको मैनुअली जो है जेवी बना के उसमें मेंटेन रखनी पड़ेंगी। ज़ाहिर है एसेट जब भी परचेज़ किया जाता है तो परचेज़र की इंफॉर्मेशन या कैश की इंफॉर्मेशन आप जेवी में ही हैंडल करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। और किसी की तरह की भी आपकी कोई क्यूरी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और हमारी बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।